हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ चिप्स। यदि फ्रेंड्स आप चिप्स किसे कहते हैं, चिप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, चिप्स कितने प्रकार की होती हैं, यह सब आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ चिप्स, इसमें जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ चिप्स, ये चिप्स क्या होती है फ्रेंड्स, चिप्स किसे कहते हैं यह समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझा रहे हैं चिप्स किसे कहते हैं, आपको सब ध्यान से सुनना है और समझना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कुछ मशीनें, जिसमें एक मशीन पढ़ाई हुई थी जिसका नाम था लेथ मशीन। क्या कौन सी मशीन? लेथ मशीन। तो फ्रेंड्स लेथ मशीन के बारे में हमने पढ़ाया हुआ था फ्रेंड्स कि जब भी हमें किसी मेटल को किसी शेप एंड साइज में चेंज करना हो तो वहां पर हम लेथ मशीन के द्वारा उस मेटल को किसी शेप एंड साइज में चेंज कर सकते हैं। अब शेप एंड साइज में चेंज कर सकते हैं किसी मेटल को, लेकिन कैसे? तो फ्रेंड्स वहां पर हम एक टूल की सहायता से, किसकी? एक टूल की सहायता से वह जो मेटल है जिसको हमें शेप एंड साइज में चेंज करना, उससे जो एक्स्ट्रा मेटल है उसको रिमूव करके, उसको कट करके हम उस मेटल को किसी शेप एंड साइज में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हमें किसी मेटल को शेप एंड साइज में चेंज करना हो तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, उसका जो एक्स्ट्रा मेटल है उसको हम कट करते हैं या रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड्स जो कटा हुआ भाग रहता है वह बाहर निकलता है, जो कटा हुआ भाग रहता है फ्रेंड्स वह बाहर निकलता है या रिमूव होता है। तो उस कटे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? चिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? चिप्स बोलते हैं। या फ्रेंड्स हम ऐसा बोल सकते हैं जो रिमूव होके मेटल निकलता है वह चिप्स के रूप में निकलता है। समझ में आया फ्रेंड्स कि जो मेटल कट होके बाहर निकलता है वह क्या होती है? चिप्स होती है। या ऐसा बोल सकते हैं चिप्स के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। जो मेटल रिमूव होता है या जो मेटल कट होता है वही क्या होता है? चिप्स बोलते हैं उसको हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चिप्स रहता है वह डिफरेंट टाइप्स की रहती है। यह रहती है अलग अलग मटेरियल के यूज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अलग अलग मटेरियल को हम क्या करते हैं, किसी शेप एंड साइज में चेंज करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप की चिप्स डेवलप होती हैं। या बोल सकते हैं अलग अलग टाइप से जो मटेरियल रिमूव होता हुआ है अलग अलग टाइप से रिमूव होता है। ठीक है, अगर वह बिना टूट फूट के, क्या? अगर वह बिना टूट फूट के पूरा मेटल जितनी दूर तक कट कर रहा है वह निकलता है तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस चिप्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वह मेटल कट होके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलता है तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप्स। ठीक है, थर्ड टाइप की होती है फ्रेंड्स, अगर वह मेटल कंटिन्यूअस चिप्स मतलब पूरा जहां तक काट रहे हैं उतना पूरा कट हो रहा है एक ही बार में, लेकिन उसमें एज डेवलप हो रही। क्या हो रही? एज डेवलप हो रही। तो हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्डअप एज। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों टाइप की जो चिप्स होती है इनको वन बाय वन समझेंगे विथ डायग्राम और डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स आगे हमें देखते रहें, जो भी वीडियो है उसको समझते रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ कंटिन्यूअस चिप्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कंटिन्यूअस की चिप्स की डेफिनेशन यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, इधर हिंदी में लिखी, नीचे एक डायग्राम बना हुआ है। फ्रेंड जैसा कि हम कंटिन्यूअस चिप्स के बारे में बता चुके हैं, क्या होता है फ्रेंड, जब भी हम मेटल को रिमूव करते हैं तो बिना टूट फूट के, जब पूरा मेटल कट होके जो बाहर निकलता है वह बिना टूट फूट के निकलता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चिप्स। ठीक है फ्रेंड, अब यह कैसे निकलता है और कैसे चिप्स का फॉर्मेशन होता है इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसको आपको एग्जाम में भी बनाना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं लेथ मशीन का एग्जांपल बता रहा था, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये वर्कपीस होता है, इसको हम फिक्स कर देते हैं चक्की ऊपर। क्या कर देते हैं? इस वर्कपीस को हम चक्की ऊपर फिक्स कर देते हैं और यह रोटेट होता है। क्या होता है? रोटेट होता है। हम क्या करते हैं, टूल की सहायता से, एक टूल है दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है टूल, इस टूल की सहायता से हम क्या करते हैं, उस मेटल को कट करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं जो भी एक्स्ट्रा रहता है। तो कैसे कट करते हैं फ्रेंड्स, यह मैं समझा रहा हूँ। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, जो टूल रहता है इसके आगे वाला फेस रहता है, आगे वाला जो पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं टूल फेस। क्या बोलते हैं? टूल का फेस। ठीक है, या टूल फेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन रहता है, क्या रहता है? फेस रहता है। ठीक है, जब हम मेटल को कट करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम मेटल को कट करते हैं तो हम क्या करते हैं, टूल है इसके अगेंस्ट हमें टूल को चलाना पड़ता है। क्या? मेटल के अगेंस्ट हमें टूल को चलाना पड़ता है तो टूल आगे की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स। तो जो चिप्स कट होती है, क्या होती है, जो चिप्स के रूप में मेटल कट होता है फ्रेंड्स, वह इस फेस के ऊपर, जो टूल है उसके फेस के ऊपर आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, क्या होता है, टूल फेस दिख रहा है, ये टूल फेस दिख रहा है, इसके ऊपर जैसे कट होते जाता है तो इसके ऊपर की ओर चढ़ता हुआ चला जाता है, चढ़ता हुआ चला जाता है ऊपर की ओर। और ये दिख रहा है ये ऊपर टूल के ऊपर पूरा, जैसे मान लो यहाँ से कट होना स्टार्ट हुआ होगा तो धीमे धीमे ऊपर टूल के ये फेस दिख रहा है, इसके ऊपर धीमे धीमे ऊपर की ओर बढ़ता गया होगा, बढ़ता गया होगा। जैसे मान लो मुझे यहाँ तक कट करना है तो ये पूरा चिप्स के रूप में विदाउट टूट फूट के ये पूरा एक मेटल इतना कट हो गया,
एक चिप्स के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया हो पहला कंसेप्ट कि ये आगे की ओर टूल के फेस के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। कौन? जो कटा हुआ मेटल या चिप्स बोल सकते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं, ये टूल दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें क्या करना पड़ता है हमें, इस पे जो जो वर्क पीस है उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है टूल की सहायता से, तब ये मेटल कट होता है। तो जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव फोर्स। क्या करना पड़ता है? कंप्रेस करना पड़ता है टूल को, कंप्रेस करना पड़ता है किसको? टूल को। किसके ऊपर? वर्कपीस के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं एक्शन की, कि जो टूल है और वर्कपीस है, क्या है? टूल है और वर्कपीस है और जो हमारे चिप्स है, इनके बीच में कौन सा एक्शन होता है? ठीक है फ्रेंड, तो हम एक्शन होता है कौन सा? शियरिंग एक्शन। क्या? कौन सा एक्शन? शियरिंग एक्शन। तो शियरिंग एक्शन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? यह भी समझना जरूरी। तो फ्रेंड्स, हमने जो शियर फोर्स पढ़ाया हुआ था, शियरिंग एक्शन पढ़ा चुके हैं। जब भी आपने सॉम में पढ़ा हुआ होगा कि जब भी किसी मेटल के ऊपर, जब भी किसी मेटल के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट, क्या? दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा हूं, लेकिन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग हो, मतलब क्रिया रेखा अलग हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? शियर फोर्स। तो यहाँ पर शियर फोर्स लगता है फ्रेंड्स, या शियर एक्शन होता है। कैसे होता है फ्रेंड्स? कि ये फ्रेंड्स दिख रहा है कि जो नीचे वाला हिस्सा, जबकि हमें ऊपर वाला कट करना है, तो ऊपर वाले कट पर हम टूल की सहायता से आगे की ओर कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब आगे की ओर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है फ्रेंड्स, ये नीचे वाला हिस्सा जिसको हम कट नहीं कर रहा है, एक इसके अपोजिट में इधर की ओर, कहा? लेफ्ट से राइट की ओर फोर्स लगाएगा। किधर किधर लगेगा? लेफ्ट से राइट की ओर लगेगा, जबकि टूल का राइट से लेफ्ट की ओर लगेगा। दोनों की क्रिया रेखा कैसी हुई? अलग अलग हुई। ठीक है, कैसी हुई? क्रिया रेखा अलग अलग हुई। तो कौन सा एक्शन हुआ? शियरिंग एक्शन हुआ। ठीक है, क्या? कौन सा हुआ? शियरिंग एक्शन। जब ये मेटल कट हो जाता पूरा, तो उसको क्या बोलते हैं? शियर ऑफ होना। क्या बोलते हैं? शियर ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये डिफॉर्म कैसे होता है? तो इसको बोलते हैं प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। ये मेटल जो कट होता हुआ है कैसा होता है? प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। प्लास्टिकली डिफॉर्म क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि यह जब कट होने के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं लौट सकता। जितना भी मेटल कट होता जाता है वह अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं लौट सकता, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टिकली डिफॉर्म। तो फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आएगा। जो डायरेक्शन होती है, जितना मेटल हमें जितनी दूर तक कट करना है, उसको क्या बोलते हैं? फीड बोलते हैं। तो इतना फ्रेंड्स समझ में आया हुआ। अब ये एक्शन होता है फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस चिप्स डेवलप होती है, किस कारण से? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ रीजन लिखे हैं, जैसे कि यह चिप्स होती है डक्टाइल मटेरियल के अंदर। कौन से? डक्टाइल मटेरियल के अंदर। डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं? जैसे कि माइल्ड स्टील। कौन से? जैसे माइल्ड स्टील। अगर अपन माइल्ड स्टील को कट करेंगे तो एक कंटिन्यूअस चिप्स के रूप में निकलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेन रीजन होता है बिगर एंगल। जो बिगर रैक एंगल होता है, इसका कौन सा? रैक एंगल। रैक एंगल होता है फ्रेंड्स, एंगल हम डिफरेंट टाइप्स के टूल्स पढ़ा चुके हैं, उसमें पढ़ाया हुआ था। तो जो एंगल ज्यादा है, अधिक एंगल होता है जिस मटेरियल को कट करने पर, वह क्या होता है? वह क्या होता है फ्रेंड्स? कंटिन्यूअस चिप्स का निर्माण करता है, या कंटिन्यूअस चिप्स डेवलप करता है। किसका रैक एंगल? टूल का। याद रखें, टूल का जो रैक एंगल है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की जो एंगल हमने पढ़ाए हुए थे टूल्स के, वह आपने पढ़े होंगे, तो रैक एंगल भी पढ़ा। अब और भी रीजन है, जैसे कि कटिंग की जो स्पीड हो, कैसी हो? हाई हो। कटिंग की स्पीड जब अधिक हो तो फ्रेंड्स वहां पर कंटिन्यूअस चिप्स डेवलप होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हमारा चिप्स है और टूल का इंटरफेस है, क्या है? जो टूल का इंटरफेस है और चिप्स है, उसके बीच में फ्रिक्शन कैसा हो? मिनिमम हो, फ्रिक्शन कम हो, तब कंटिन्यूअस चिप्स डेवलप होती है। इसके बाद जो डेप्थ ऑफ कट है, जो यहाँ पर इस मेटल की डेप्थ ऑफ कट है कि कितनी गहराई से हम इसको काट रहे हैं, वह भी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, जब कंटिन्यूअस चिप्स का निर्माण होता है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप की चिप्स मैंने बताया हुआ था, जिसमें दूसरे टाइप्स की कौन सी है? डिसकंटिन्यूअस चिप्स। उसको भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड, डिसकंटिन्यूअस चिप्स। डिसकंटिन्यूअस चिप्स में बता चुका हूं फ्रेंड्स कि जब मेटल को हम रिमूव करते हैं तो जो मेटल कट होकर निकलता हुआ टुकड़ों के रूप में निकले, कैसे? टुकड़ों के रूप में निकले, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस चिप्स। यह क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर जो लो फीड रेट रहता है, जो फीड हम करते हैं टूल को इसके अगेंस्ट वर्कपीस को, कैसा हो? लो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो रैक एंगल है टूल का, वह कैसा हो? स्मॉल हो, कम हो, और स्पीड कैसी हो? हाई हो। ठीक है, इसके अलावा जो फ्रिक्शन फोर्स है चिप्स के और टूल इंटरफेस के रूप में, वह कैसा हो? हाई हो, और जो डेप्थ हो वह कैसी हो? अधिक हो। तब कैसा टूल के जो मटेरियल रिमूव होता है तो कैसा? टुकड़ों के रूप में रिमूव होता है, जिसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप्स। अब किस टाइप के मेटल में आए फ्रेंड्स डिसकंटिन्यूअस चिप डेवलप होती है? हार्ड मेटल में। कैसा होता है? हार्ड। जो हमारे ब्रिटल मेटल्स रहते हैं, जैसे कि ब्रास वगैरह है, ब्रॉन्ज वगैरह है, कास्ट आयरन है, इस टाइप की जो
हमारे हार्ड मेटल रहते हैं जिसे हम ब्रिटल मेटल्स बोलते हैं, उस टाइप के मेटल में डिसकंटिन्यूअस चिप्स डेवलप होती है। अब आपने मेटल्स पढ़े होंगे कौन से होते हैं ब्रिटल्स मेटल, उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनको थोड़ा सा भी तोड़ दें टुकड़ों के रूप में टूट जाते हैं, या इनमें कट करेंगे तो भी टुकड़ों के रूप में निकलते हैं। इतना आपने ब्रिटल मेटल के बारे में पढ़ा हुआ होगा फ्रेंड्स। अब कंसेप्ट वही होता है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, कि यहाँ पर देख रहा है टूल होता है, एक फीड होता है, वर्कपीस होता है, और इसके ऊपर वर्कपीस कसा रहता है, चक्की के ऊपर, जो लेथ मशीन के ऊपर। ठीक है, और हम जैसे बता चुके हैं, जो टूल होता है उसका जो इंटरफेस रहता है, जो फेस रहता है, उसके ऊपर जो चिप्स कटती हुआ फ्लो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक फ्रेंड्स, और इसके बीच में जो टूल और जो हमारा वर्कपीस है, इसके बीच में जो एक्शन होता है कौन सा होता है, शेयरिंग एक्शन होता है। शेयरिंग एक्शन में बता चुका हूँ कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा हो किसी एक मेटल के ऊपर, दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन हो, क्रिया रेखा अलग अलग हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग फोर्स बोलते हैं या शेयरिंग एक्शन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा इसको हम क्या करते हैं, टूल को कंप्रेस करते हैं वर्कपीस के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो मेटल होता है जो हमारा कट होता हुआ है, इसमें प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। कैसा होता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। प्लास्टिकली डिफॉर्म क्यों होता है, क्योंकि अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस नहीं लौट सकता। तो फ्रेंड्स इतना आप समझते हैं फ्रेंड्स, ये जो मेन रीजन होते हैं इनको आपको याद रखना कि क्यों डिसकंटिन्यूअस चिप्स डेवलप होती है। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टाइप है इसका, उसको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ड अप एज। ठीक है, कंटिन्यूअस चिप्स समझाई हुई फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो एज दिख रही है जो ब्लू कलर की मैंने यहाँ पर बना रखी है और यहाँ पर रेड कलर की, यह क्या होती है, इस तरह की एज डेवलप हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्डअप एज। अब इसका रीजन क्या होता है, तो जैसे कि जो हम जो डक्टाइल मटेरियल का यूज करते हैं, डक्टाइल मटेरियल पे जब भी हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करते हैं, तो वहां पर इस तरह की जो एज है वह डेवलप हो जाती है। ये किस कारण से होती है, यहाँ पर रीजन लिखा है, उस रीजन को समझना जरूरी है। तो यह क्या होता है, जो टूल इंटरफेस है और जो चिप्स है उसके बीच में फ्रेंड जो फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, फ्रिक्शन है, उसके कारण होती है। कैसा होता है, फ्रिक्शन के कारण होती है। ठीक है, और इसका जो रैक एंगल होता है वह भी कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, या फिर क्या कैसा बोल सकते हैं, जो छोटा होता है। ठीक है, या काटने की जो स्पीड रहती है वह भी कैसी रहती है, कम रहती है, मतलब मिनिमम स्पीड के साथ कट करते तब इस तरह की एज डेवलप होती है। और इसके अलावा जो कूलेंट की कमी के कारण भी होता है। कूलेंट की कमी मतलब जो चिप्स है और टूल के इंटरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसमें जो कूलेंट की कमी के कारण भी इस तरह की एज डेवलप होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि बिल्कुल सेम होता कंटिन्यूअस चिप्स की जैसा, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या होती है, इसमें एज डेवलप हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्डअप एज। सेम कंसेप्ट है जो कि मैंने ऊपर पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, कि जो एक्शन होता है वो शेयरिंग एक्शन होता है, और डिफॉर्म होता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है फ्रेंड्स। ये जिस तरह इसमें जो वर्कपीस है किसके ऊपर रहता है, लेथ मशीन की चक्की ऊपर लगा रहता है, घूमता है, हमें जो टूल को इसके अगेंस्ट चलाना पड़ता है, तो उस पर जो कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब कंप्रेस करना पड़ता है, फोर्स ना बोले तो कंप्रेसिव करना भी बोल सकते हैं, कि हम टूल को कंप्रेस करते हैं किसके अगेंस्ट, वर्कपीस के अगेंस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एज डेवलप होती है यहाँ पर इस तरह बना दें, आप डायग्राम बना सकते हैं साफ सुथरा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।